हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के सेट थ्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बताइए। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पहला ऑप्शन है न्यूटन का नियम, दूसरा ऑप्शन है पास्कल का नियम, तीसरा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, चौथा है जूल का नियम। देखिए दोस्तों, इसका आंसर पास्कल का नियम होगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर है। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो पास्कल के नियम पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं, बताइए। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है -40, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 273, चौथा ऑप्शन है -273, बताइए। देखिए दोस्तों, जो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान है पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान लगभग बराबर होता है, संख्यात्मक मान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है संक्षेपण, तीसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, चौथा ऑप्शन है आशवन, बताइए। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो ठोस अवस्था को सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बताइए। जब एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है तो इसकी गति के दौरान निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि स्थिर रहती है, बताइए। जब एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तो इसकी गति के दौरान निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है वेग, चौथा ऑप्शन है त्वरण। देखिए दोस्तों, जो ऊर्जा है वह एक स्थिर रहती है हमेशा, इसीलिए इसका आंसर ए ऊर्जा, पहला आंसर इसका सही है, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बताइए। ऊष्मीय ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? बताइए। ऊष्मीय ऊर्जा का SI मात्रक, पहला है जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है कैलोरी, चौथा ऑप्शन है केल्विन। बताइए। ऊष्मीय ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? देखिए दोस्तों, जो ऊष्मीय ऊर्जा का SI मात्रक है वह जूल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए। यदि ग्रह की कक्षा अंडाकार हो तो सूर्य किस बिंदु पर स्थित होगा? बताइए। पहला ऑप्शन है केंद्र, दूसरा ऑप्शन है परिकेंद्र, तीसरा ऑप्शन है अंतःकेंद्र, चौथा ऑप्शन है केंद्र बिंदु। बताइए। यदि ग्रह की कक्षा अंडाकार हो तो किस बिंदु पर स्थित होगा? जो सूर्य है वह कौन से बिंदु पर स्थित होगा? बताइए। देखिए दोस्तों, जो ग्रह की कक्षा अगर अंडाकार हुई तो जो सूर्य है वह केंद्र बिंदु पर स्थित होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बताइए। स्थैतिक घर्षण की तुलना में सर्पी घर्षण क्या होता है? बताइए। स्थैतिक घर्षण की तुलना में सर्पी घर्षण क्या होता है? पहला ऑप्शन है दोगुना, दूसरा ऑप्शन है समान, तीसरा ऑप्शन है अधिक, चौथा ऑप्शन है छोटी। बताइए। देखिए दोस्तों, जो स्थैतिक घर्षण है की तुलना में सर्पी घर्षण है वह छोटी होती है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। केल्विन के माप की इकाई है? बताइए। बताइए। पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है दबाव, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है तापमान। बताइए। देखिए दोस्तों, जो केल्विन है उसका जिसकी माप इकाई वो तापमान है दोस्तों। केल्विन का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट बताइए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG की खोज किसने की? बताइए। ECG की खोज किसने की? ECG की खोज किसने की? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है विलियम इथोवन, दूसरा है एडवर्ड जेनर, तीसरा है एंटोनियो डी उलोवा और चार्ल्स वुड, और चौथा है कार्ल बेज। बताइए। देखिए दोस्तों, जो ECG है ECG की खोज दोस्तों विलियम इथोवन ने की थी, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए
राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बताइए। एक सीधी रेखा में आगे बढ़ने वाली वस्तु की गति बदलती रहती है, तो इस गति को क्या कहा जाता है, बताइए। जैसे ये एक सीधी रेखा है दोस्तों, इस पर कोई वस्तु है, ये गति कर रही है, तो जो इसकी गति है ये, इसको आप क्या कहेंगे, बताइए। समान या वृत्ताकार या आवधिक या असमान, बताइए। देखिए दोस्तों, जो सीधी रेखा में बढ़ने वाली वस्तु की गति, इसकी गति को आप असमान कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी, असमान। असमान गति कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर है दोस्तों डी। नेक्स्ट बताइए। वह पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। वह पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला है अनियमितताएं, दूसरा है स्नेहक, तीसरा है आसंजक, चौथा है चिपचिपाहट, बताइए। देखिए दोस्तों, जो स्नेहक हैं वो घर्षण को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट है दोस्तों। राइट आंसर स्नेहक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बताइए। अंतरिक्ष पेन की खोज किसने की, बताइए। अंतरिक्ष पेन की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है पॉल सी फीसर, दूसरा है रुडोल्फ डीजल, तीसरा है राइट ब्रदर्स, चौथा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, बताइए। देखिए जो अंतरिक्ष पेन की खोज थी वो पॉल सी फिगर ने की थी। पॉल सी फिगर ने अंतरिक्ष पेन की खोज की थी, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। राइट है दोस्तों। नेक्स्ट बताइए। सूत्र औसत वेग बराबर u प्लस वी अपान 2 में u क्या है, बताइए। अंतिम वेग है, आरंभिक वेग है, या प्रारंभिक विस्थापन है या अंतिम विस्थापन है, बताइए। यहाँ पर क्या होगा, u क्या है, बताइए। देखिए दोस्तों, जो सूत्र वेग v बराबर u अपान 2 है, उसमें जो u है वो दोस्तों आपका प्रारंभिक वेग है, इसीलिए आपका आंसर सी राइट है। राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यदि वस्तु पर लगाया गया बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में क्या परिवर्तन होता है, बताइए। वृद्धि होती है, या गति रुक जाती है, या गति घट जाती है, या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बताइए। दोस्तों, जब वस्तु पर बल लगाया जाता है
तो गति की विपरीत दिशा में वस्तु की जो गति है वो घट जाती है दोस्तों। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट बताइए, ये बताइए दोस्तों, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, या सेकंड प्रति मीटर, या सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, बताइए। देखिए दोस्तों, जो त्वरण का एसआई मात्रक है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पहला ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, संपर्क बल का अन्य नाम बताइए। पूछ रहा है संपर्क बल का दूसरा नाम या अन्य नाम। पहला ऑप्शन है घर्षण, दूसरा है चुंबकीय बल, तीसरा है विद्युत बल, चौथा है पेशीय बल, बताइए क्या आंसर है। संपर्क बल का दोस्तों जो दूसरा नाम है वह घर्षण है। घर्षण संपर्क बल का दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बताइए, दो सतहों के बीच घर्षण के बल में वृद्धि होगी यदि। पहला ऑप्शन है एक स्नेहक की परत दो सतहों के बीच रखी जाती है। दूसरा ऑप्शन है दो सतहों को तेजी से दबाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है दो सतहों के बीच वायु अंतर बनाया गया है। चौथा है दोनों सतहों को अनियमितताओं को हटा दिया जाता है, बताइए। देखिए दोस्तों, जो दो सतहों के बीच जो घर्षण के बल में वृद्धि उत्पन्न होती है वो दो सतहों के बीच तेजी से दोस्तों दबाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। वृद्धि दोस्तों घर्षण में तभी होगी जब दो सतहों को आपस में दबाया जाएगा। नेक्स्ट ये बताइए, एक समतल दर्पण द्वारा बना बिंब जिसे पटल पर देखा नहीं जा सकता है उसे क्या कहोगे आप, बताइए। उसे आप क्या कहेंगे। एक समतल दर्पण द्वारा बना बिंब जिसे आप पटल रेखा पे नहीं देख सकते उसे आप क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आभासी बिंदु, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक बिंदु, तीसरा ऑप्शन है उल्टा बिंब, चौथा ऑप्शन है सीधा बिंब, बताइए। देखिए दोस्तों, जो समतल दर्पण पे बना बिंब होता है वो दोस्तों आभासी बिंब होता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए राइट है। राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट बताइए, चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका एक उदाहरण है, बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है जो चुंबक द्वारा लगाया गया बल है वो किसका उदाहरण है दोस्तों।
बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर। पहला ऑप्शन है संपर्क गैर संपर्क बल, दूसरा ऑप्शन है पेशीय बल, तीसरा ऑप्शन है संपर्क बल, चौथा ऑप्शन है विद्युत बल। बताइए। देखिए दोस्तों, जो चुंबक पर लगाया गया बल है वो एक गैर संपर्क बल है, इसीलिए इसका आंसर ए राइट है दोस्तों, राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा के साथ एक वस्तु की एक समान गति के दौरान किसने समय के साथ स्थिर रहता है। बताइए। पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है वेग, तीसरा है त्वरण, चौथा है दूरी। बताइए कितने समय के साथ स्थिर रहता है। देखिए दोस्तों, जो एक सीधी रेखा में वस्तु की एक समान गति के दौरान जो समय स्थिर रहता है वो वेग के कारण दोस्तों रहता है, वेग के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट बताइए। रेटिना पर एक बिंब का प्रभाव सेकंड के कितने भाग के बराबर समय तक बना होता है। बताइए। पहला ऑप्शन है 1/10वें, दूसरा ऑप्शन है 1/8वें, तीसरा ऑप्शन है 1/16वें, चौथा ऑप्शन है 1/5वें। बताइए। देखिए दोस्तों, जो रेटिना पर जो बिंब बनता है वो आपका 1/16वें भाग के बराबर तक समय बनता है, 1/16वें भाग के बराबर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण किसी वस्तु के किसके विपरीत अनुपातिक होता है। बताइए। पूछ रहा है किसके विपरीत अनुपातिक होता है। बताइए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपके दिए हैं घनत्व, दूसरा ऑप्शन है आयतन, तीसरा ऑप्शन है बल और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान। देखिए दोस्तों, जो गति का दूसरा नियम है वह जो दिए गया बल है उसके त्वरण है वह द्रव्यमान के विपरीत अनुपातिक होता है, इसीलिए इसका आंसर डी राइट है दोस्तों। द्रव्यमान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकर हीटिंग में जो क्वाइल है वो किसको कहा जाता है। बताइए। बताइए। जो इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर है और आपका इलेक्ट्रिक रूम हीटर है वो जो क्वाइल वायर लगा होता है वो क्या कहा जाता है उसको। बताइए। सर्किट, तत्व या फिलामेंट या फिर सेल। बताइए। देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर और इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर है जो क्वाइल वायर हो उसको तत्व कहा जाता है। बताइए। वो किसी चीज़ का तत्व होता है। जो क्वाइल वायर हो वो तत्व का बनाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी तत्व राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट बताइए। जब मशीन संचालित होती है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्षीण हो जाती है, यह ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है। बताइए।
जलने से या घर्षण से या दहन से या स्नेहक से? बताइए। जो मशीन की संचालित, जब मशीन चलाई जाती है तो जो ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाती है, या ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है? बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो मशीन से ऊर्जा क्षीण होती है वह घर्षण के कारण दोस्तों क्षीण हो जाती है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी घर्षण राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों? बताइए। आपतित किरण, आपतन और परावर्तित किरण किस बिंदु पर सभी एक ही सतह पर होते हैं? बताइए। पहला ऑप्शन है सतह पर, दूसरा है स्पर्श रेखा पर, तीसरा है सामान्य, चौथा है प्रतिबिंब का कोण। बताइए। देखिए दोस्तों, जो आपतित किरण और आपतन किरण और परावर्तित बिंदु हैं वो दोस्तों सामान्य, सभी एक ही सतह पर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सामान्य सतह पर होते हैं, राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैंने इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।